हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ऑलरेडी हम फर्स्ट यूनिट में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन कंबशन में भी हम लॉज का यूज करेंगे। इसलिए हम एक एक जनरल रिवीजन करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। हमारे पास कितने लॉ हैं? टोटल हमारे पास 4 लॉज हैं। जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता था? जीरोथ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ में हमें यह बताया है कि इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, देन ए एंड सी आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर दो बॉडी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगी, जैसे कि बॉडी ए और बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर है, किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बॉडी बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी के बीच में आपस में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ए और सी आपस में क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल क्या था? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का एग्जांपल था जीरो लॉ। थर्मोमीटर जो होते हैं वो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर काम करते हैं, जिसमें कि 3 बॉडी थी। ह्यूमन बॉडी, थर्मोमीटर का जो ग्लास है, एंड देन थर्मोमीटर के जो अंदर मर्क्यूरी फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे कि मर्क्यूरी, उसमें अल्कोहल भी होता है, मर्क्यूरी भी होता है, तो हम मर्क्यूरी एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पर 3 बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ग्लास एंड देन मर्क्यूरी। हमारी बॉडी ग्लास के साथ इक्विलिब्रियम में है और ग्लास मर्क्यूरी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर डायरेक्ट हम किससे चेक करते हैं? मर्क्यूरी के एक्सपांशन से चेक करते हैं। ये था जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हमने बात करी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या कहा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया कि एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या था? एल्जेब्रिक समीशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू एल्जेब्रिक समीशन ऑफ डब्ल्यू। ओके, समीशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू। ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने 2 स्टेटमेंट देखे। वो 2 स्टेटमेंट क्या थे? एक स्टेटमेंट था केल्विन प्लांक का और दूसरा स्टेटमेंट था क्लॉसियस का। ओके, दूसरा स्टेटमेंट किसका था? क्लॉसियस का। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ने क्या कहा कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। ओके, एफिशिएंसी ऑफ इंजन नेवर बी 100%। 100% एफिशिएंसी किसी की भी नहीं हो सकती। क्लॉसियस ने ये कहा कि अगर आपको हीट ट्रांसफर करना है फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी, देन यू रिक्वायर्ड एक्सटर्नल वर्क। अगर आपको लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट को ट्रांसफर करना है, तो आपको एक्सटर्नल वर्क की जरूरत पड़ेगी। ये स्टेटमेंट था किसका? क्लॉसियस का। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहा ने क्या कहा? फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की एंट्रोपी एट 0 केल्विन क्या होती है? 0 होती है। ओके, परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की जो एंट्रोपी होती है वो 0 होती है एट 0 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की एंट्रोपी क्या होती है? 0। ओके, एंट्रोपी का मतलब मैंने आपको बताया था यूनिट नंबर 1 में। एंट्रोपी का मतलब क्या था? रैंडमनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की जो रैंडमनेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। और एंट्रोपी की वैल्यू हीट ट्रांसफर करने से, हीट ट्रांसफर का मतलब सिस्टम के अंदर हीट को सप्लाई करने या सिस्टम से हीट को बाहर निकालने में क्या होती है? बढ़ती या घटती है। अगर सिस्टम के अंदर हम हीट को सप्लाई करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, अगर सिस्टम से हम हीट को निकाल लेंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या कहा कि 0 केल्विन पर, एट 0 केल्विन मतलब टेम्परेचर कितना है? 0 केल्विन। उस टेम्परेचर पर परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ओके, ये 4 लॉ हमने पढ़े, लेकिन फ्यूल और कंबशन में सिर्फ हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ही यूज करते हैं। मोस्ट ओनली ज्यादातर फर्स्ट लॉ ही यूज होता है। ओके, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ही हम यूज करते हैं। जीरोथ लॉ टेम्परेचर लॉ है,
जिसमें कि थर्मोमीटर हमारा काम करता है। जो थर्ड लॉ है वो सिर्फ आपको एक बेस प्रोवाइड करता है किसी एंट्रोपी के लिए कि एंट्रोपी जीरो कब रहेगी। अगर उस बेस वैल्यू से अगर हमें पता है वो बेस वैल्यू, तो हमें ये पता होगा कि एंट्रोपी बढ़ जाना या घट जाने का मतलब क्या होता है। तो थर्ड लॉ सिर्फ हमें एंट्रोपी के बारे में आइडिया देता है। ओके, एंट्रोपी के बारे में जैसे मैंने बताया कि एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी हीट ट्रांसफर से, बढ़ती या घटती है। ओके, लेकिन परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की जो एंट्रोपी होती है वो जीरो होती है, जीरो केल्विन। ये था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ एंट्रोपी के बारे में बताता है, इसका ज्यादा ऐसा कुछ खास यूज नहीं है। सबसे ज्यादा जो लॉ यूज किए जाते हैं वो क्या है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। हम अपनी फ्यूल और कंबशन के टॉपिक में भी हम फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ यूज करेंगे। ज्यादातर इसमें फर्स्ट लॉ यूज होगा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज होगी जिसपे कि एंथैल्पी के बारे में बात होगी। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में है कि हमने एक जनरल रिवीजन किया है फर्स्ट लॉ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में पढ़ रखा है, लेकिन हमने एक जनरल रिवीजन किया है ताकि हम जब अगला अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें जो लॉज लगेंगे वो हमें याद हो। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने क्लोज सिस्टम के लिए लगाया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने ओपन सिस्टम के लिए लगाया। तो क्या प्रोसेस थी, क्या फॉर्मूले थे, वो सारी बातें आपको ध्यान होना चाहिए। तब हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी कंबशन प्रोसेस के लिए लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंबशन प्रोसेस में अप्लाई करके देखेंगे। ओके, थैंक यू।